नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप अंदर। क्या हालचाल है आप सभी के, बताइएगा जरा फटाफट से। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। फटाफट से अपना जरा सा प्यार इधर तक भेजिएगा। फायर शेप इमोजी, आपके हार्ट शेप इमोजी यहां तक आ जाना चाहिए। क्या हालचाल है भाई साहब आप लोगों के? तो भाई साहब, जैसा आप सभी को पता है, जे प्रक्रम सर जी हमारा चल रहा था। सेकेंड लास्ट हमारा आज का लेक्चर है। इसके बाद में एक और हमारे पास में क्या होगा, लेक्चर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी के? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सभी के। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो मेरे लाल, ओ मेरे हरे और पीले नीले हरे, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। जैसा कि आपको पता है, अभी तक सर जी हम क्या पढ़ लिए थे? हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लास्ट के लेक्चर में सर हमने हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेटा? सबसे पहली चीज तो हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिम्फ और ब्लड, इन दोनों में क्या है एक छोटा सा डिफरेंस, और उसी डिफरेंस को हम जानेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जाइलम क्या होता है और ये कैसे जल का परिवहन करता है। प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स को जरूरत होती है, किसकी? वाटर की जरूरत होती है। ये मिट्टी से पानी को लेते हैं और कहां भेजते हैं? ऊपर पत्तियों के पास में। तो आखिर कौन सी ऐसी संरचना है जो कि इसमें काम में आती है? संरचना का नाम तो होता है जाइलम, लेकिन जाइलम आखिर भेजता कैसे है, ये परिवहन करता कैसे, इसी की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इसी के अलावा हम देखेंगे किसके बारे में? फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन बेटा? भोज्य पदार्थ का परिवहन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के, फटाफट से जरा बताइएगा। पुरानी क्लासेस रिवाइज कर ली होगी भाई। आज ऑमलेट ने क्या लिखा हुआ था? चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो पुरानी क्लासेस भाई साहब रिवाइज कर ली होगी। आप सभी लोगों ने पुरानी क्लासेस तो रिवाइज कर ही ली होगी। ठीक है, नहीं की होगी, कुछ ने नहीं की होगी। जिन्होंने नहीं की होगी तो भाई बड़ी ही बेकार बात है। नहीं करोगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें जब इकट्ठा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल का मैदान हो जाएगा। किसका मैदान? मुश्किल का मैदान। चलिए, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की ये जो क्लास है बड़ी ही धुआंधार होने वाली है, बड़ी ही खतरनाक होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग इसके अंदर लगेगा आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, अभी तक आज की इस क्लास के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपने बस सुने हैं। ठीक है, आपने बस सुना है कि जल जो है वो जाइलम के द्वारा ऊपर से, नीचे से कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। भोजन का परिवहन कैसे होता है ये भी बस आपने सुना है। उसके क्वेश्चंस को आपने ट्राई किए होंगे, बस इतना ही आपको पता है। लेकिन आज एक्चुअल में हम क्या करेंगे? एक्चुअल में उसको समझेंगे, और इतना ताबड़तोड़ तरीके से समझेंगे कि भाई अभी तक ना तो सुना है, और ना कभी ऐसा सुना होगा, ना ऐसा समझा है, और ना कभी ऐसा समझोगे। ठीक है, ये आज के इस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जाइलम फ्लोएम पर जाने से पहले बेटा हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं जो कि हमारी रह गई थी। किसके बारे में? लसिका के बारे में। लसिका के बारे में। ठीक है, लसिका होता क्या है, लिम्फ होता क्या है, उसी की मैं बात बता रहा हूं। जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। आप सभी को पता है कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट से नली निकलती है, और हार्ट से निकलने वाली जो नलियां हैं ये रक्त को लेकर के जाती है कहां? हार्ट से दूर लेकर के जाती है। आप सभी को पता है कि रक्त को हार्ट से दूर, हृदय से दूर लेकर के जाने वाली कुछ नलियां होती है, कुछ नलियां होती है। ये नलियां रक्त को लेकर के जाती है। किसके पास में लेकर के जाती है मेरे लाल? तो अंग के पास में लेकर के जाती है। किसके पास? अंग के पास में ब्लड को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ब्लड को भेजा गया है किसके पास में? ऑर्गन के पास में, अंग के पास में भेजा गया। ठीक है, अंग के पास में भेजा गया। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अंग के पास, या फिर मैंने कहा किसके पास? ऑर्गन के पास में भेजा गया। तो जो नली ब्लड को लेकर के आ रही है, यहां पर जो नली ब्लड को यहां पे लेकर के आ रही है, ठीक है, इस नली को हमने बोल दिया कि ये तो ब्लड का पाइप है। ब्लड की क्या है? ये हमारे पास में नली है, या फिर इसी का मेरे लाल हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? रक्त वाहिनी। इसी को मैंने कहा है रक्त वाहिनी। और कौन सी रक्त वाहिनी है सर जी? ये इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? धमनी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, और यहीं से इस अंग से ब्लड जो होता है वो वापस किसके पास में जाता है बेटा? हार्ट के पास में जाता है। यहां से जो ब्लड है वो वापस किसके पास में जाएगा? हार्ट के पास में जाता है।
ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज आपने ऑलरेडी सीख रखी है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, तो जो नली ब्लड को कहां लेकर के जा रही है, हार्ट के पास में लेकर के जा रही है, उसका नाम क्या दिया था मैंने? सर जी उसका नाम आपने बताया था क्या? शीरा। उसका नाम आपने बताया था शीरा। लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं, डबल से क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं डबल से? सुनना, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूं आपको थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूं। पहली चीज तो धमनी आपको पता है, दूसरी बात आपको ऑलरेडी क्या पता है बेटा? शीरा पता है, शीरा, या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या? वेन भी हम इसको बोल देते हैं। धमनी का मतलब क्या हो गया है सर जी? आर्टरी हमारे पास में धमनी का मतलब हो गया। और ये क्या कर रही थी? ब्लड को लेकर के जा रही है किसके पास में? ऑर्गन के तरफ, अंग के तरफ। और यहां से ये ब्लड वापस कहां आ जाता है? इस शीरा के द्वारा हार्ट के पास में आ जाता है। ये पुरानी बातें हैं, ये सब बीते दिनों की बातें हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनना। यहां पर इस अंग के पास में ये जो आर्टरी है, ये जो धमनी है बेटा, ये पतली पतली सी नलियों में क्या हो जाती है? पतली पतली सी नलियों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। पतली पतली सी नलियों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। पतली पतली सी नलियों में डिवाइड हो गई है। कौन डिवाइड हो गई? आर्टरी डिवाइड हो गई, पतली पतली सी नलियों में डिवाइड हो गई। इन पतली पतली सी नलियों को हम नाम दे देते हैं क्या? केशिका। इन पतली पतली सी नलियों का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? केशिका, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? कैपिलरी। इन्हीं का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? कैपिलरी। तो ये है हमारे पास में क्या? केशिकाएं। ठीक है, क्या नाम हो गया? केशिकाएं। ये जो केशिकाएं हैं, ये जो कैपिलरीज है बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या होती है? पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली। और इन कैपिलरीज की जो दीवारें हैं, दीवारें, उन दीवारों के अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छोटे छोटे से एकदम बारीक बारीक से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। किसकी दीवारों में? कैपिलरीज की दीवारों के अंदर। ठीक है, सुनना, इसी चित्र को मैंने एक दूसरी जगह पर यहां पे बनाया। देखो, यहां पर ब्लड को लेकर के आने वाली ये एक हमारे पास में क्या है? पाइप। सर जी इसी को हमने धमनी नाम दिया है। ये है हमारे पास में क्या? धमनी। आगे जाकर के धमनी क्या हो रही है? कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, पतली पतली सी नलियों में विभाजित हो रही है। और उन पतली पतली सी नलियों को बेटा हमने नाम दे दिया है क्या? केशिकाएं। ठीक है, इनका हमारे पास में नाम हो गया है क्या? केशिकाएं हमारे पास में नाम हो गया। ठीक है, इन केशिकाओं का काम है, इन केशिकाओं का काम है कि केशिकाएं हर एक कोशिका के पास में, हर एक कोशिका के पास में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो ऑर्गन है ये भाई बड़ा है, इसके हर एक कोने पर क्या पहुंचना चाहिए? ब्लड पहुंचना चाहिए। तो हर एक कोने पर ब्लड को पहुंचाने का काम ये पतली पतली सी नलियों के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं पतली पतली सी नलियों को हमने नाम दिया है क्या? केशिका हमारे पास में नाम हुआ है। पतली पतली सी नलियों का नाम हमारे पास में क्या हो गया? केशिकाएं हमारे पास में नाम हो गया। केशिका किसी भी अंग की हर एक कोशिका को क्या करती है? ब्लड पहुंचाने का काम करती है। हर एक कोशिका को ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है? इस केशिका का होता है। ये जो आपको गोले गोले जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये क्या है सर जी? ये सेल है। ये क्या है? ये सेल है। इन्हीं को हमने बोल दिया क्या है? सेल। ये है सेल, ये भी क्या है? सेल। अलग अलग यहां पे क्या है? कोशिकाएं। अलग अलग हमारे पास में क्या है? कोशिकाएं यहां पर देखने को मिल रही है। और ये जो अलग अलग कोशिकाएं देखने को मिल रही है, इन कोशिकाओं के बीच में बेटा आपको खाली जगह दिखाई देती है। कोशिकाओं के बीच में क्या होती है? खाली जगह। तो कोशिका के बीच की जो खाली जगह है, इसका नाम होता है क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश। कोशिका के बीच की ये जो खाली जगह है, इसका नाम हुआ है क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश। मतलब कोशिका के बीच की खाली जगह, उसी को हमने नाम दिया है क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश। इंटरसेल्यूलर स्पेस हमारे पास में नाम होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब हुआ ये कि ये जो ब्लड जो कि धमनी से आ रहा था, जब ये धमनी से आ रहा था, यहां पर धमनी बहुत ही पतली पतली नलियों में क्या हो गई? विभाजित हो गई। बहुत पतली पतली नलियों में विभाजित हो गई। इन नलियों को हमने बोला है क्या? केशिका। इन नलियों को हमने बोला है क्या? केशिका बोला है। यहां पर ये जो ब्लड आ रहा था, ये जो ब्लड आ रहा था, इस ब्लड के अंदर, इस रक्त के अंदर बेटा क्या क्या उपस्थित होता है?
याद करो इस रक्त के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। सर जी इसके अंदर आरबीसी होती है, सर जी इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, सर जी इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स इसके अंदर होती है। और क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन होता है। और क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन होता है। और क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है, जल होगा। ये सारी चीजें यहां से आने वाले ब्लड के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है। जब ये ब्लड यहां से आगे आ रहा है इन पतली पतली सी नलियों में, जिनका नाम हमने क्या रखा है? केशिका रखा है, जिनका नाम हमने क्या रखा है? केशिका। तो इन केशिकाओं के अंदर ये जो दीवारें हैं केशिकाओं की, इसमें बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे से क्या है? छिद्र है। छोटे छोटे से क्या है? छिद्र है, छेद है भाई साहब। छोटे छोटे से क्या है? छिद्र है, छेद है। अब छोटे छोटे से छिद्र होने की वजह से इन केशिकाओं के अंदर जो ब्लड गया, इन केशिकाओं के अंदर जो ब्लड गया है, उस ब्लड में से बेटा बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है। बहुत सारी चीजें क्या हो गई? बाहर आ गई। केशिकाओं में से बहुत सारी चीजें बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई? क्योंकि केशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित था? केशिकाओं के अंदर छिद्र उपस्थित था। केशिकाओं के अंदर क्या था? छिद्र। और उस छिद्र के कारण यहां पर क्या हो गया? बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा तरल पदार्थ आकर के क्या हो गया? जमा हो गया। ठीक है, बहुत सारा तरल पदार्थ आकर के यहां पर क्या हो गया? जमा। कहां पर जमा हुआ तरल पदार्थ? तो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है वहां पर क्या आकर के जमा हुआ? तरल पदार्थ आकर के जमा हुआ। ठीक है, कोशिकाओं के बीच खाली जगह को क्या नाम दिया था? अंतर कोशिकीय अवकाश। तो जितना भी अंतर कोशिकीय अवकाश होगा, जितनी भी कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होगी, वहां पर बहुत ही ज्यादा तरल पदार्थ क्या हो रहा है? आकर के इकट्ठा हो रहा है। ये तरल पदार्थ आया कहां से? सर जी ब्लड के अंदर से आया है। ब्लड के अंदर से ये तरल पदार्थ आया है। किसके अंदर से? ब्लड के अंदर से। क्यों आया? क्योंकि केशिकाओं के अंदर सूक्ष्म क्या थे बेटा? छिद्र थे। ये जितना भी तरल पदार्थ यहां पर आया और आकर के इकट्ठा हुआ है, जितना भी तरल पदार्थ लिक्विड यहां पर आया और आकर के इकट्ठा हुआ, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? लसीका। इसी का हमारे पास में लसीका नाम हो गया, या इसी को बेटा नाम दे देते हैं क्या? लिम्फ नाम हो जाता है। इसी का हमारे पास में नाम हो गया लिम्फ। कहां पर इकट्ठा हुआ है लिम्फ? तो जो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है वहां पर इकट्ठा हुआ, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं। इसी का हमारे पास में एक और नाम हो जाता है क्या? अंतर कोशिकीय तरल। ठीक है, कोशिकाओं के बीच में उपस्थित तरल पदार्थ है, इसीलिए इसका नाम हो गया अंतर कोशिकीय तरल, इसका नाम हो गया। ठीक है, किससे बना ये? तो जो ब्लड आया, उस ब्लड में से कुछ चीजें बाहर आ गई थी, कुछ चीजें बाहर आ गई, और उन्हीं चीजों से क्या बना है? ये लसीका बना है। ठीक है, सर जी कौन कौन सी चीज बाहर आ गई थी? बेटा ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये केशिका से बाहर नहीं आ पाता, आरबीसी बाहर नहीं आ पाई। कौन बाहर आ गया? कौन बाहर आ गया? डब्ल्यूबीसी। क्यों आ गई? क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसी बहुत ही छोटे छोटे से आकार की होती है और वो इन छिद्रों में से क्या हो जाती है? बाहर आसानी से निकल जाती है। तो डब्ल्यूबीसी इसके अंदर आ गई। और कौन आ गया सर जी? इसके अंदर प्रोटीन भी, कुछ प्रोटीन भी क्या हो गए? इसके अंदर आ गए। ठीक है, कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर आ गए। यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत अधिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? बहुत अधिक क्या आ गई है बेटा? डब्ल्यूबीसी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, और क्या आ गया है? कुछ मात्रा में। ठीक है, कुछ मात्रा में कौन बाहर आ गया? प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारे थे ब्लड में, लेकिन जो छोटे छोटे से आकार के प्रोटीन थे वो क्या हो गए? बाहर आ गए। वो क्या हो गए? बाहर आ गए। इन सब की वजह से, इन डब्ल्यूबीसी की वजह से, प्रोटीन की वजह से वाटर जो था वो भी बाहर आ गया। और कौन आ गया? अरे जो नमक खाया वो भी क्या हो गया? बाहर आ गया। और यहां पर क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। जितना भी पदार्थ यहां इकट्ठा हुआ, उसी का नाम हमारे पास में लसीका या लिम्फ हमारे पास में उसका नाम हुआ है। लसीका या फिर उसी को हमने नाम दिया है क्या? लिम्फ। क्लियर कहानी? अब आपको पता है कि जो आपका ब्लड है मेरे लाल, वो कौन से रंग का होता है? सर लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? लाल। क्यों होता है ब्लड लाल रंग का?
क्या रीजन है? लाल रंग का क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी होती है। अरे लाल रंग की आरबीसी है, लाल रंग की आरबीसी है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है बेटा? लाल रंग का होता है। कौन लाल रंग का होता है? ब्लड। ब्लड कैसा हो गया? लाल रंग का हो गया। ठीक है, लाल रंग का क्या है? यहां पे ब्लड है। लेकिन लसिका की बात करें हम तो बताओ, क्या लसिका के अंदर आरबीसी आई थी क्या? लसिका के अंदर आरबीसी आई क्या? नहीं, लसिका के अंदर आरबीसी नहीं आई। सिर्फ कौन आई है? डब्ल्यूबीसी आई है। और डब्ल्यूबीसी का आकार, सॉरी, डब्ल्यूबीसी का रंग लाल होता है क्या? नहीं सर, ये तो श्वेत रंग की होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता। आरबीसी तो लसिका में आई ही नहीं है। अगर आरबीसी आती लसिका में तो लसिका का रंग भी लाल हो जाता, लेकिन आरबीसी आई ही नहीं, इसलिए लसिका का कोई भी रंग नहीं होता। हम बोल देते हैं ये कैसी हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? रंगहीन। तो जितना भी लिम्फ होगा वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। ठीक है, लिम्फ कैसा देखने को मिलता है? रंगहीन। पर सर क्या ये यहां पर ये तरल एकदम बनता हुआ जाएगा? बनता हुआ जाएगा क्या? नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तरल बनेगा। ठीक है, नया नया तरल पदार्थ, नया नया लिम्फ बनता हुआ रहता है। और ये लिम्फ फिर धीरे धीरे, यही लिम्फ बाद में धीरे धीरे आगे जाकर के इस लिम्फ की कुछ अलग अलग नलियां कहां जाकर के, जो वेन होती है, जो शिरा होती है, वहां पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो इस लिम्फ को बाद में यहां से खाली भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस आकर के इकट्ठा होगा, ना 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 ना, तरल बन रहा है, ब्लड आ रहा है, बहुत सारा लिम्फ बन रहा है, और बहुत सारा लिम्फ इन नलियों के द्वारा क्या हो रहा है? जा रहा है। कहां पर जा रहा है? शिरा के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है? शिरा के अंदर जा रहा है। शिरा के अंदर क्या हो रहा है? ये जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है? लिम्फ जा रहा है। लिम्फ की अलग अलग ये नलियां हैं, और इन नलियों के द्वारा ये कहां जा रहा है? शिरा के अंदर जा रहा है। और शिरा से वापस कहां मिल जाएगा? ब्लड के अंदर ये मिल जाएगा। तो ये जो नलियां होती है, जिनके अंदर क्या बह रहा है? लसिका बह रहा है, लिम्फ बह रहा है, इसी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, या फिर मैंने कहा है क्या? लसिका वाहिनी। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या? लसिका वाहिनी, या फिर इसी को मैंने बोल दिया है क्या? लिम्फेटिक हमारे पास में क्या हो गई? ये नलिका। लिम्फेटिक हमारे पास में क्या हो गई? नलिका। कहानी समझ में इतनी आ रही है? तो ब्लड इधर आएगा, उस ब्लड का जैसे ही केशिका में प्रवेश हुआ, केशिका में छिद्र है, तो उससे तरल तरल सा पदार्थ क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसी तरल पदार्थ को हम लिम्फ बोल देंगे, लसिका। वो तरल पदार्थ यहां पर बनने के बाद में कुछ अलग अलग नलिकाओं के द्वारा कहां चला जाता है? आगे ब्लड में चला जाता है। वापस से कहां चला जाएगा? ब्लड में, या फिर शिरा के अंदर चला जाता है। तो ये जो नलियां जिनमें क्या बह रहा है? लिम्फ बह रहा है, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? लसिका वाहिनी हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है, लसिका वाहिनी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहली चीज तो लसिका और रक्त में क्या अंतर है? क्या अंतर है बेटा? रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, लसिका जो होती है वो रंगहीन होती है। रक्त के अंदर आरबीसी उपस्थित होती है, लसिका के अंदर आरबीसी उपस्थित नहीं होती है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, रक्त के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लसिका के अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज्यादा होती है। रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी क्या होगी? ज्यादा, लेकिन लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। ये अलग अलग हमारे पास में क्या निकल करके आ गए? इसके अंतर निकल करके आ गए। ठीक है, तो सवाल आपसे अलग अलग पूछा जाएगा। पहला तो पूछा जाएगा कि लसिका क्या होती है, तो ये लसिका की हमारे पास में पूरी डेफिनेशन है। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, तथा ऊतक तरल लसिका का क्या करते हैं? निर्माण। ठीक है, और ये जो लसिका है ये वहन में क्या करता है? सहायता। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसमें अल्प मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटीन। थोड़ी सी मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। क्लियर है क्या? लसिका अंतर कोश की अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। मैंने कहा था ना लसिका वाहिनी,
तो लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में शिरा में खुलती है। शिरा में क्या होती है? खुलती है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर है क्या? यही डिफरेंस यहां पर मैंने दे रखा है आपको। इस डिफरेंस को हमें क्या करना है? अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें अपोजिट लिखा है। ठीक है, ये इसको मैं सही कर देता हूं। ठीक है, एक छोटी सी बात इसमें अलग लिखी है, इसको सही कर देता हूं। क्लियर है क्या? बोलो भाई, इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दो, लिख दो, एक बार लिख दो भाई साहब, एक बार कहानी समझ में आ गई है तो जल्दी 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 से बताओ। क्लियर है क्या? लसिका हमारे पास में, और लसिका के साथ में हमने क्या पढ़ लिया है? हमारा रक्त में डिफरेंस पढ़ लिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या इसके अंदर क्या होती है? कम होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है? इसके अंदर अधिक हो जाती है। ठीक है, रक्त केशिकाओं की संख्या क्या हो गई? इसमें अधिक हो गई है। और यहां पर हमें क्या देखने को मिल गया है? प्रोटीन की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई इसमें। ठीक है, क्लियर है क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या? अरे सही लिखा था क्या? सॉरी यार, सही लिखा था। रक्त कणिकाओं की संख्या सही लिखा था, ऊपर मैंने देखा नहीं। क्लियर है, क्लियर है। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानी समझ में आ गई है क्या? इतनी बातें समझ में आ गई है क्या? क्लियर है क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई? भाई आपके आए नहीं मेरे पास में, कमेंट सेक्शन दिख नहीं रहा तुम लोगों का। बोलो, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए, तो भाई ये हमारी बातें थी अभी तक की, और ये पुरानी बातें थी। ठीक है, अब यहां से लेकर के अभी थोड़ी देर के लिए अब मैं आप लोगों का फुल अटेंशन मांगूंगा। फुल अटेंशन में आप लोगों का मांगूंगा। ठीक है, फुल अटेंशन में आपका कहानी समझ में आ गया। अब यहां से सुनते हुए जाना, मैं तुम लोगों का फुल अटेंशन मांगूंगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के बारे में आपने सुना हुआ होगा, पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं भी तो नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता दूं, बहुत हल्के फुल्के में बोल देते हैं कि भाई जाइलम जो होता है वो पानी को ले जाता है, और जो फ्लोयम होता है वो भोजन को ले जाता है। ये पुरानी, ये बहुत हल्के में बता देते हैं। हम पढ़ रहे हैं एकदम बहुत तगड़ी कंडीशन में, तगड़ा कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। इसको जरा ध्यान से सुनना, एकदम तगड़ा तगड़ा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट, सुनना जरा। ठीक है, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूं परिवहन। किसके बारे में बता रहा हूं मैं? परिवहन। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या? चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। थोड़ी देर के लिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाना, बहुत कमाल की बात मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, परिवहन की बात कर रहे हैं हम। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह से परिवहन होते हैं। पहला तो ऐसा जिसमें कि आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही। पहला परिवहन ऐसा जिसमें आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही, और एक परिवहन हमारे पास में ऐसा है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ रही। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि आपको साइकिल पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है, बोलो, यदि आपको साइकिल को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है तो क्या ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? साइकिल पहाड़ के ऊपर लेकर के यदि जा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन यदि पहाड़ से आपको साइकिल नीचे लेकर के आना है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगी? नीचे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे मोटर है और नीचे से पानी आपको आपकी घर की टंकी में चढ़ाना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर से पानी नीचे लाना है तो वो अपने आप आ जाएगा, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरह से परिवहन होते हैं। दो तरह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? परिवहन। अरे सर जी, ये क्या बात है? ये तो हमारे बुक में लिखा नहीं है। अरे सुनते हुए जाओ, कुछ तगड़ा समझाने वाला हूं, इसी के लिए ये चीज बता रहा हूं। परिवहन कितने प्रकार का? दो। एक तो हो गया हमारे पास में क्या? सक्रिय, और दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या? निष्क्रिय हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या? निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का मतलब ध्यान रखना, जिसमें आपको क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? सक्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन का हमारे पास में मतलब क्या होगा? ऊर्जा लगेगी, इसके अंदर ऊर्जा लगेगी। और निष्क्रिय परिवहन मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऊर्जा नहीं लगेगी। ठीक है, ऊर्जा नहीं लगेगी। ये कंडीशन क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दो तरह का क्या होता है? परिवहन होता है। अब दूसरी मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने एक ग्लास ले रखा है, एक ग्लास मैंने ले रखा है।
ठीक है, यहां पर एक ग्लास ले रखा है और एक ग्लास मैंने ये यहां पर ले रखा है। दो अलग अलग ग्लास मैंने ले रखे हैं। ठीक है, इधर वाले ग्लास को मैंने बोला है ये हमारे पास में ए वाला है। ठीक है, और ये वाला हमारा जो ग्लास है ये क्या है, बी वाला है। ठीक है, बी वाला। इन दोनों ग्लास के अंदर मैंने क्या भर रखा है बेटा, पानी भर रखा है। इस ग्लास में भी मैंने क्या भर रखा है, पानी, और इधर वाले ग्लास में, दोनों ग्लास में मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक है, पानी भर रखा है। दोनों की दोनों ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, कितना पानी भर रखा है, तो दोनों के अंदर मैंने एक लीटर क्या किया है, पानी को भर रखा है। जल की बात कर रहे हैं हम, जल कितना है, 1 लीटर भर रखा है। इसके अंदर भी मैंने क्या भर रखा है बेटा, जल भर रखा है, और कितना भर रखा है, 1 लीटर भर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इस ग्लास के अंदर क्या डाल दिया है, नमक। इस ग्लास के अंदर क्या डाल दिया, नमक। कितना डाला है, 5 ग्राम डाला है। कितना डाला, 5 ग्राम। इधर वाले के अंदर भी मैंने क्या कर दिया है, नमक को डाल दिया है। ठीक है, इधर वाले के अंदर भी मैंने क्या कर दिया है, नमक को डाल दिया है। अब ये बताओ मुझे, इधर वाले के अंदर नमक को डाल दिया, कितना डाला है, 10 ग्राम। मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ग्लास का पानी ज्यादा खारा होगा, कौन सा ज्यादा खारा होगा, ए वाला या बी वाला? ज्यादा खारा कौन सा होगा, ज्यादा खारा कौन सा होगा, फटाफट से बताओ। इन दोनों ग्लास में से किसका पानी ज्यादा खारा होगा, खटाखट खटाखट बताओ भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से बताओ, कौन से ग्लास का पानी क्या है, ज्यादा खारा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन से ग्लास का पानी ज्यादा खारा है? सर जी बी वाले का। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ सभी ने एक जैसा सबने जवाब दिया है। सर जी बी वाले का पानी क्या है, खारा है। ठीक है, बी वाले का पानी खारा है। मान लो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको नहीं बताया कि इसके अंदर कितना पानी है और इसके अंदर कितना पानी है। ठीक है, मान लो मैंने नहीं बताया, मान लो मैंने नहीं बताया कि इसके अंदर कितना नमक है और इसके अंदर कितना नमक है, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बस आपको टेस्ट कराया। लो बेटा जी टेस्ट करो। 2 चम्मच लिए, पहला चम्मच टेस्ट कराया, फिर दूसरा चम्मच टेस्ट कराया। आपको दूसरे वाला जो है वो ज्यादा खारा लगा। मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपको ये खारा क्यों लगा? आप बोलोगे सर इसमें नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है, या फिर सर इसमें पानी ज्यादा है। हमने क्या बोला, खारा ज्यादा लग रहा है, खारा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नमक ज्यादा है, नमक क्या है, ज्यादा। ठीक है, वही कंडीशन यहां देखने को मिल रही है। ये बी वाला आपको खारा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर नमक क्या है बेटा, ज्यादा है। नमक क्या है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, नमक क्या हो गया, इसके अंदर ज्यादा है। ये वाला आपको खारा नहीं लग रहा है, मतलब क्या है कि इसके अंदर जो नमक है वो क्या है बेटा, कम है। नमक क्या है, कम है। ठीक है, नमक को आपने किस में घोला है, पानी में घोला है, जल में घोला है, जल में। ठीक है, पानी के अंदर घोला है। यहां नमक ज्यादा, इसलिए ये हमें क्या लगा, खारा ज्यादा लगा। ठीक है, नमक ज्यादा था इसलिए ये हमें खारा ज्यादा लगा, और इसमें नमक कम था इसलिए ये हमें खारा क्या हो गया, कम लगा। खारा क्या हो गया, कम। नमक को ही हम यहां पर बोल देते हैं क्या बेटे, विलेय। नमक को ही हम बोल देते हैं क्या, विलेय बोल देते हैं, विलेय। विलेय नाम हो गया। जिसको आपने घोला है उसी को हम बोलते हैं क्या, विलेय बोल देते हैं। ठीक है, तो नमक विलेय यहां पे कम था, या फिर मैंने कहा कि नमक या विलेय यहां पे क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये आपको क्या लगा, खारा लगा। इसके अपोजिट भी मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये इस वाले ग्लास के अंदर, इस वाले ग्लास के अंदर पानी क्या है, इस वाले ग्लास के अंदर पानी क्या है, कम है, और इसमें पानी क्या है, ज्यादा है। अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, इन दोनों के अंदर आपने 1-1 लीटर ही तो पानी लिया है, तो फिर कम ज्यादा कैसे हो गया? अरे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन। आपने एक चम्मच इसके अंदर डाला और उस चम्मच को बाहर निकाला, उस चम्मच में पूरा की पूरा आपको क्या दिख रहा है, नमक और पानी का घोल, लेकिन ज्यादा क्या दिख रहा है आपको वहां पे, नमक। क्यों? क्योंकि इस ग्लास में ज्यादा क्या था बेटा, नमक था। ज्यादा क्या था, नमक। पानी क्या था, कम था। पानी क्या था, कम। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नमक क्या है, ज्यादा है, मतलब इसके अपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि पानी
पानी, या फिर पानी को ही हमने बोल दिया है क्या, विलायक, विलायक, ठीक है, पानी को ही बोल दिया है क्या, विलायक। ये क्या हो गया है, कम, कम। और यहां पर हमारा जो पानी है या फिर मैंने कहा है क्या, विलायक, वो क्या है बेटा, ज्यादा है, ज्यादा है। इस बात से कंफ्यूज मत होना कि दोनों जगह तो हमने 1-1 लीटर लिया है। अरे लिया भले 1-1 लीटर है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने यहां से पानी निकाला, 1 चम्मच हमने यहां से नमक और पानी का पूरा बिलियन निकाला, दोनों को हम देख रहे हैं। तो एक के अंदर हमें नमक ज्यादा दिखेगा 1 चमचे के अंदर, और पानी कम। 1 चमचे के अंदर हमें नमक क्या दिखेगा, कम, और पानी क्या दिखेगा, ज्यादा। कहानी समझ में इतनी आ गई होगी। ये दोनों के साथ में अलग अलग कंडीशन है, दोनों के साथ में अलग अलग क्या है, कंडीशन है, ठीक है। यहीं से हमारे पास में 2 नाम निकल आते हैं, ठीक है। हमारे पास में यहां से 2 अलग अलग नाम निकल करके आ जाते हैं। एक तो हमारे पास में आ जाता है क्या, तनु, और एक हमारे पास में आ जाता है क्या, सांद्र। एक हमारे पास में आ जाता है क्या, तनु, और एक हमारे पास में आ जाता है क्या, सांद्र, ठीक है। तनु हम किसको बोलते हैं, तनु किसको हम बोलेंगे, तनु बेटा उसे बोला जाएगा जिसमें कि विलायक, विलायक यानी कि क्या, जल, विलायक का मतलब क्या, जल, जिसके अंदर ज्यादा होगा, जिसमें विलायक या मैंने कहा क्या, जल ज्यादा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। और जिसके अंदर विलायक, विलायक का मतलब क्या हुआ है, जल, विलायक का मतलब क्या हुआ, जल, यदि कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे। इसके अंदर पानी मतलब विलायक क्या है, कम है, पानी क्या है, कम है, ठीक है, विलायक क्या है, कम। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, सांद्र है, ये क्या है, सांद्र। और ये वाला क्या है बेटा, ये वाला कैसा हो गया, तनु हो गया, ये वाला कैसा हो गया, तनु हो गया। कहानी समझ में इतनी आ गई क्या, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। ये 2 अलग अलग कंडीशन देखने को मिली, तनु और सांद्र वाली हमने बात को समझा है, तनु और सांद्र वाली बात को हमने समझा है। क्लियर है क्या, कुछ डाउट है क्या, ठीक है, चलिए, क्लियर है क्या, कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या। सर ये 3 चैप्टर में है परिवहन, पर आप बहुत जल्दी करा रहे हो, कुछ भी बात बेटा, कुछ भी बात बोल रहे हो। कौन से 3 चैप्टर में है परिवहन, नियंत्रण और समन्वय, जीवों में जनन, कौन सा चैप्टर परिवहन। ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये काम में आने वाली है, अभी जस्ट तुरंत काम में आने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या, तनु और सांद्र वाली इतनी बात समझ में आ गई है क्या, ठीक है। तनु किसको बोला और सांद्र किसको बोला हमने, ये बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर, क्लियर। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। दूसरी बात, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, एक पूरा की पूरा बर्तन को लिया, एक पूरे की पूरे बर्तन को मैंने ले रखा है, ठीक है, पूरे की पूरे मैंने बर्तन को ले रखा है। फटाफट से फायर इमोजी जरा भेजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी सर इतनी चीज समझ में आ रही। यहां पे मैंने क्या रखा है, एक बर्तन ले रखा है, ठीक है, बर्तन को ले रखा है। ये चीजें मैं आगे आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक डिटेल ये बता रहा हूं, ठीक है, बेसिक डिटेल में ये बता रहा हूं। क्लियर है। फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फायर इमोजी जरा भेजो, फटाफट से जरा फायर इमोजी भेजो। देखो मैंने आपसे कहा कि 2 अलग अलग ग्लास आपने ले रखे, 2 अलग अलग ग्लास ले रखे। एक ग्लास के अंदर आपने 1 लीटर पानी भरा है, दूसरे ग्लास के अंदर आपने 1 लीटर पानी भर रखा है। दोनों ग्लास में पानी क्या है, बराबर बराबर है, दोनों ग्लास में पानी क्या है, बराबर बराबर। यहां पे क्या डाला है आपने, नमक कितना डाला है, 5 ग्राम। यहां पे आपने डाला है नमक कितना डाला है, 10 ग्राम, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सा वाला ज्यादा खारा है, तो आपको पता चला कि ये वाला ज्यादा खारा है। क्यों, क्योंकि यहां पे नमक क्या था, ज्यादा, नमक क्या था, ज्यादा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि पानी जो है हमारे पास में, पानी इसी को हमने बोला है क्या, विलायक, पानी को हमने बोला है क्या, विलायक। क्यों, क्योंकि इसी में हम क्या कर रहे हैं, नमक को घोल रहे हैं।
और नमक को हम बोल रहे हैं यहां पे क्या, विलेय बोल रहे हैं। नमक को हमने क्या बोला है, विलेय बोल रहे हैं। तो ये वाला हमें क्या लगा था, ज्यादा खारा, और ये वाला हमें क्या लगा था, कम खारा। मैंने आपसे पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो आपने कहा सर ये ज्यादा खारा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर नमक ज्यादा है। इसके अंदर नमक क्या है, ज्यादा। ये वाला हमें कम खारा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर नमक क्या है, कम। नमक क्या है, कम। इसके अपोजिट भी एक पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। हमने एक चमचा यहां पे भरा और निकाला, एक चमचा यहां पे भरा और निकाला। इस चमचे के अंदर आप जब देखोगे सूक्ष्मदर्शी में, तो उस चमचे के अंदर आपको नमक के जो अणु है, नमक के जो पार्टिकल है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, और पानी के क्या देखने को मिलेंगे, कम। क्यों? क्योंकि यहां पे नमक आपने ज्यादा डाल रखा है, तो ज्यादा जगह कौन घेर रहा है, नमक घेर रहा है। यहां पर इधर वाले चमचे के अंदर जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो यहां पर आपको नमक के जो अणु हैं वो कम दिख रहे हैं, और पानी के जो अणु हैं वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर नमक सिर्फ 5 ग्राम डाला है, ये जगह यहां पे क्या कर रहा है, कम घेर रहा है। ठीक है, तो मैंने दूसरी लाइन कही कि भाई यहां पे पानी क्या है, आपका कम है। हमने कंपैरिजन किया तो पानी क्या दिखा, कम। लेकिन सर यहां पे तो 1-1 लीटर लिखा है। हाँ, वो 1-1 लीटर रखा है, लिखा है, लेकिन आप एक चमचे को भरो और निकाल करके फिर देखो सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको पता चलेगा कि इधर वाले का जो चमचा है उसमें नमक के अणु आपको ज्यादा दिखेंगे, और इस वाले के अंदर नमक के अणु आपको क्या दिखेंगे, कम दिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो है वो ज्यादा हमारे पास में खारा था। इसका हमारे पास में 2 चीजें पता चली कि नमक क्या है, ज्यादा, और पानी क्या लिख दिया मैंने, कम। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, नमक कम है और पानी क्या है, ज्यादा। इसी से मैंने आपको 2 बिंदु बताए। मैंने कहा एक शब्द आता है तनु और एक शब्द आता है सांद्र। ठीक है, तनु का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं तनु। पानी मतलब क्या, विलायक। ठीक है, और नमक क्या हो, कम हो। नमक क्या हो, कम। नमक मतलब क्या हो गया, विलेय। विलेय क्या हो जाए हमारे पास में, कम, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं तनु। ठीक है, सांद्र हम किसको बोलते हैं, जिसमें पानी कम हो और विलेय क्या हो बेटा, ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सांद्र बोल देते हैं। उसी को हम बोल देते हैं क्या, सांद्र हमारे पास में उसका नाम हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने नाम सुना होगा, दो नाम सुने होंगे आपने। जैसे कि एक नाम सुना है सांद्र HCl, एक ऐसा सुना है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, केमिस्ट्री में सुना है। ठीक है, या फिर मैंने यहां पे लिख दिया है क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 2 नाम लिखे हैं मैंने। सांद्र का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना कि उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बोतल में, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बोतल में पानी नहीं है ज्यादा, पानी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको हमने क्या बोला है, सांद्र। वो प्योर है, वो पीवर क्या है, अम्ल है, इसलिए उसका नाम क्या है, सांद्र। सांद्र वाला जो होता है वो एकदम खतरनाक होता है, एकदम तगड़ा होता है, क्योंकि वो पीवर है भाई साहब। ठीक है, तनु HCl का मतलब क्या हो गया, जिसमें पानी ज्यादा हो जाए, मिलावट जिसमें ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, तनु। हमारे घर खुद भैंस है, हम भैंस का क्या लगा रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, दूध वाले भैया से दूध ले रहे हैं। तो दूध वाले भैया का जो दूध है वो तनु होगा, क्यों, वो पानी मिला देता है। लेकिन हमने तो खुद लगाया है, तो हमारा वाला मिल्क कैसा है, सांद्र है, क्यों, एकदम पीवर है, पीवर है भाई साहब, पीवर है। ठीक है, क्लियर है, एकदम बेसिक सी मैंने ये पॉइंट बात बताई है। ठीक है, कुछ अगर इसमें ऊपर तुम्हारे दिमाग के जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे से अगर कोई बात उसमें गई होगी तो ये वाली गई होगी, ये पानी वाली बात। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, बाकी तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखो, एक छोटा सा मैंने बर्तन ले रखा है, और इस बर्तन के अंदर 2 अलग अलग हिस्से हैं। इस बर्तन के अंदर 2 अलग अलग हमारे पास में क्या है बेटा, हिस्से हैं, 2 अलग अलग हिस्से। एक है इधर वाला और एक है उधर वाला। ठीक है, इन दोनों हिस्से के बीच में, इन दोनों हिस्सों के बीच में मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, एक झिल्ली को लगा दिया है, एक झिल्ली को। अरे जैसे अब वो चाय को छानने के लिए नहीं होती छन्नी, वैसे मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक झिल्ली को लगा दिया, और इस झिल्ली को हम क्या बोल देते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली को हम क्या नाम दे देते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या झिल्ली होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। अर्ध पारगम्य झिल्ली हम किसको बोलते हैं, ये छन्नी के जैसे ही होती है, छन्नी के जैसे ही होती है, लेकिन इसका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का व्यवहार अलग कैसे होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली हम बोलते किसे हैं, सुनना जरा ध्यान से।
ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो केवल, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक, जो केवल विलायक के अणुओं, केवल विलायक के अणुओं को आने जाने दे, केवल विलायक के अणुओं को आने जाने दे। ठीक है, दो तरह के अणु हैं, एक तो होता है विलायक वाला अणु और एक होता है विलेय वाला। विलायक मतलब पानी का अणु, विलेय मतलब क्या हो गया, नमक वगैरह हो गया। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली जो सिर्फ और सिर्फ किससे दोस्ती रख रही है, विलायक के अणुओं से दोस्ती रख रही है, सिर्फ विलायक के अणुओं को इधर से उधर जाने दे रही है और किसी को इधर उधर जाने नहीं दे रही। ठीक है, कहानी समझ में इतनी आ रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अब हुआ ये मेरे लाल कि आपने, एक तो ये इधर वाला हिस्सा था, ए वाला हिस्सा है, और एक इधर वाला हिस्सा हो गया, बी वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, कहानी जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। ठीक है, दो अलग अलग हिस्से आपको दिख रहे हैं। इस ए वाले हिस्से के अंदर आपने डाला है किसको, पानी को डाला है। किसको डाला है, पानी को डाला है, पानी को। और इधर वाले हिस्से में भी आपने किसको डाला है बेटा, पानी को डाला है। ठीक है, पानी डाल दिया। ठीक है, इधर इसकी अगर हम बात करें, इधर वाले के अंदर, इधर वाले के अंदर आपने एक और चीज डाल दी, आपने डाल दिया है किसको, नमक। किसको डाल दिया, नमक को। ठीक है, किसको डाला, नमक को। इधर वाले के अंदर भी आपने किसको डाल दिया है बेटा, नमक को डाल दिया है, नमक को डाल दिया। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर पानी आपने डाला कितना, 10 लीटर। ठीक है, यहां भी पानी आपने डाला है कितना, 10 लीटर। कितना डाला, 10 लीटर। यहां पर नमक कितना डाला है आपने, यहां पर नमक डाला है आपने कितना, 10 ग्राम। कितना ग्राम, 10 ग्राम। और इधर के तरफ आपने नमक डाला है कितना, 50 ग्राम। कितना डाला, 50 ग्राम। कहानी सुनना, इतनी कहानी समझ में आ रही है। दो अलग अलग हिस्से, एक है ए वाला, एक बी वाला। इधर पानी 10, इधर भी 10। इधर में नमक डाला है कितना, 10, और इधर वाले में नमक डाला है कितना, 50। नमक अंदर गया, थोड़ा सा नमक क्या हो गया, इधर घुल गया। नमक क्या हो गया, इधर घुला हुआ है। ठीक है, इधर नमक क्या है, घुला हुआ है। इधर वाले के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, नमक घुला हुआ है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बड़ी कमाल की मैं लाइन बता रहा हूं, बहुत कमाल की लाइन बता रहा हूं। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। लाइन क्या है, लाइन ये है कि कोई चीज जहां पर ज्यादा है, ठीक है, कोई चीज जहां पर ज्यादा है, ज्यादा से हमेशा कहां जाएगी, कम की ओर जाएगी। कोई चीज जहां पर ज्यादा है, ज्यादा से हमेशा कहां जाएगी, कम की ओर जाएगी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपने, आपका रूम है, कमरा है, भगवान जी रखे हुए हैं, आपने अगरबत्ती को जलाया भगवान जी के पास में। भगवान जी के पास में किसको जलाया, अगरबत्ती को। वो अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, ऐसा ही होता है, अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जहां अगरबत्ती जल रही थी वहां पर धुआं ज्यादा है, वहां पे धुआं क्या है, ज्यादा बन रहा है। बाकी रूम के अंदर धुआं क्या है, कम है। बाकी रूम के अंदर धुआं क्या है, कम। जहां अगरबत्ती जल रही है वहां धुआं क्या है, ज्यादा। तो मैंने जो लाइन बोली कि जो चीज जहां ज्यादा है, ज्यादा से कहां जाएगी, कम की ओर। अगरबत्ती का धुआं अगरबत्ती के पास ज्यादा है, वहां से वो पूरे रूम में जाने की कोशिश करता है, पूरे रूम में चला जाता है, और धीरे 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 वो पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा ही होता है। तो जो चीज जहां ज्यादा, ज्यादा से कहां जा रही है, कम की ओर जा रही है। ज्यादा से कहां जा रही है, कम की ओर जा रही है। क्लियर है, सुनना, यहां पर देखना, इस बात को जरा यहां पे लिंक करना। यहां पे मैंने आपसे कहा कि इधर पानी है, नमक है, इधर वाले में भी पानी है और क्या है, नमक है। ठीक है, पानी और नमक है। इन दोनों में ज्यादा खारा कौन सा है, ए वाला, इधर ए वाला ज्यादा खारा है या बी वाला ज्यादा खारा है, इधर ए वाला ज्यादा खारा है या बी वाला ज्यादा खारा है। इस बात को भूल जाना कि ये दोनों बीच में नीचे जुड़े हुए हैं, नीचे जुड़े हुए नहीं है। बीच में क्या लगा रखी है मैंने, अर्धपारगम्य झिल्ली रखा रखी है, मतलब बीच में जुड़े हुए नहीं है। मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा खारा है, ए वाला ज्यादा खारा है पानी या बी वाला ज्यादा खारा है, जल्दी से बताओ। ए वाला ज्यादा खारा है या बी वाला ज्यादा खारा है, कौन सा वाला ज्यादा खारा है, बी वाला क्या है, ज्यादा खारा है। बी वाला क्या है, ज्यादा खारा है। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी वाला सर जी ज्यादा खारा है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ये बी वाला क्या है बेटा? खारा है। ठीक है, बी वाले को मैंने क्या बोला? खारा। क्यों है ये खारा? क्योंकि यहां पर नमक क्या है? ज्यादा, इसीलिए खारा है ना। यहां पे नमक क्या है? ज्यादा, इसीलिए क्या है? खारा। और यहां पर नमक क्या है बेटा? कम। नमक यहां पे क्या है? कम। ठीक है, क्लियर है। यही बात मैंने आपको यहां भी बताई थी कि ये ज्यादा खारा लग रहा था, मतलब यहां पे नमक क्या है? ज्यादा। ये कम खारा था, मतलब यहां पे नमक क्या है? कम। और यहां पे मैंने आपको एक दूसरी बात भी सिखाई। मैंने आपसे कहा कि अगर पानी के बारे में पूछा जाए तो आप उल्टा बोलना। यहां पे नमक ज्यादा है तो पानी हम क्या बोलेंगे? कम है। पानी क्या है? कम। ठीक है, पानी क्या है? कम। ठीक इसी तरह से यहां देखो सर जी, पर पानी तो इधर भी 10 लीटर डाला और इधर भी 10 लीटर डाला, 10-10 लीटर डाला है, लेकिन हम अणुओं को देख रहे हैं। यहां पे हम अणुओं को देख रहे हैं, हम एक कंपैरिजन वाली बात कर रहे हैं कि इधर और इधर वाला अगर हमने एक एक चमचा भर के निकाला तो यहां पर हमें पानी क्या देखने को मिलेगा? पानी यहां पर क्या है बेटा? कम। और यहां पर पानी क्या है? ज्यादा। यहां पर पानी क्या है? ज्यादा। ठीक है, पानी क्या है? ज्यादा। ये कंडीशन समझना, इस बात को जरा समझना। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। और मैंने आपको एक बहुत आईएमपी लाइन बताई, जो चीज जहां ज्यादा, जो चीज जहां ज्यादा, ज्यादा से हमेशा कहां जाएगा बेटा? ज्यादा से हमेशा कम की तरफ जाएगा। ज्यादा से हमेशा कम की क्या होगा? तरफ जाएगा। ज्यादा से हमेशा कहां जाएगा? कम की तरफ जाएगा। देखो, आपने देखा कि सर इधर नमक थोड़ा ज्यादा, पानी क्या है? कम। इधर नमक कम है और पानी क्या है? ज्यादा है। पानी यहां पे क्या है बेटा? ज्यादा। और यहां पे क्या ज्यादा है? नमक ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई कि जो चीज जहां ज्यादा, ज्यादा से कहां जाएगी? कम की ओर। यहां नमक ज्यादा था इधर वाले में, नमक ने कोशिश की कि मैं चला जाऊं कहां? इधर। लेकिन नमक जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। सर क्यों नहीं जा पाएगा? अभी तो आपने बोला कि जो चीज जहां ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। अरे जाना चाहता है नमक, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में कौन है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये झिल्ली सिर्फ किसको जाने देती है? विलायक। सिर्फ किसको जाने देती है? विलायक। विलायक कौन होता है? विलायक किसको बोला है मैंने? पानी को। नमक को क्या बोला है मैंने? विलय। तो नमक को जाने देगी क्या? नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ और सिर्फ किसको जाने देती है? अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ और सिर्फ किसको जाने देगी? पानी को। नमक ने उधर जाने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया। नमक ने उधर जाने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया। कहानी समझ में आ गई क्या? लेकिन पानी यहां पर ज्यादा है इधर, तो पानी इधर से कहां जा सकता है? इधर जा सकता है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली उसको जाने से रोकेगी क्या? उसको जाने से रोकेगी क्या? नहीं सर, उसको जाने से नहीं रोकेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो विलायक के अणुओं को आने जाने देती है। तो पानी इधर से कहां जा रहा है? उधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पानी इधर से, इधर वाले हिस्से से, ए से कहां जा रहा है? बी की तरफ क्या हो रहा है बेटा? पानी जा रहा है। कौन जा रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल या पानी उधर की तरफ जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? ये बात, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सुनना अब मेरी बात, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगली मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। थोड़ा दिमाग पे तुम्हारे वजन लग रहा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, दिमाग पे वजन लग रहा होगा। वजन लगेगा, कुछ अच्छा समझ रहे हो तो वजन लगेगा, उससे घबराओ मत। देखो, यहां पे मैंने दो अलग अलग कोशिकाएं बना रखी है। यहां पर मैंने दो अलग अलग क्या बना रखी है? कोशिका। ठीक है, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है। ठीक है, दो अलग अलग मैंने क्या बना रखी है? कोशिका। ये है हमारे पास में सेल ए, और ये है हमारे पास में क्या? सेल बी। ठीक है, एक है सेल ए और एक है हमारे पास में क्या? सेल बी। क्लियर? कहानी इतनी समझ में आ रही है? इस सेल ए के साथ में, इस सेल ए के साथ में मैंने कहा कि यहां पे क्या है बेटा? पानी है, H2O है। और यहां पर क्या है बेटा? नमक है। यहां पे क्या है? नमक। ठीक है, इस सेल बी के अंदर भी मैंने कहा है क्या? पानी है। और क्या है? इसके अंदर नमक है। H2O है और क्या है? इसके अंदर नमक है। ठीक है, H2O की मैं अगर बात करूं
तो यहां पर H2O बेटा कितना है, 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। बहुत छोटा सा मैंने लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द को सुन लेना, ठीक है, मेरे शब्द को सुन लेना। यहां पे क्या है, H2O, और H2O कितना है बेटा, 1 लीटर। 1 लीटर तो कोशिका के अंदर आता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया 1 लीटर है, ठीक है। नमक की मैं बात कर रहा हूं, नमक की मैं बात कर रहा हूं। नमक कितना है हमारे पास में, नमक यहां पे मैंने लिखा है 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम। इधर मैंने लिखा कि वाटर कितना है, इधर वाली कोशिका में 1 लीटर। नमक भी कितना है, 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम। इन दोनों कोशिका के बाहर इधर भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। और इस तरल पदार्थ में H2O कितना है बेटा, 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। और यहां पर भी नमक भरा हुआ है। नमक कितना है, 5 ग्राम। नमक कितना है, 5 ग्राम। नमक कितना है, 5 ग्राम। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर ये कोशिका इस वाले तरल से क्या है, टच है। इस वाले विलयन से क्या है, ये टच है। इस वाले विलयन से क्या है, ये पूरी की पूरी टच है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, इस वाले विलयन से क्या है, ये पूरी तरह से टच है, ठीक है। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, मेरी बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। इस कोशिका के अंदर 1 लीटर पानी, यहां पे नमक कितना, 5 ग्राम। यहां बाहर पानी कितना, 1 ग्राम, 1 लीटर। नमक कितना है, 5 ग्राम। क्या पानी में कोई अंतर है क्या, पानी में कोई अंतर है क्या, कम ज्यादा ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। क्या नमक में कोई अंतर है क्या? नमक भी यहां पे कितना है, 5 ग्राम, और नमक यहां पे कितना है, 5 ग्राम। बराबर बराबर है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर उसमें नहीं है, बराबर है। तो क्या कोई चीज यहां से यहां जाएगी क्या? कोई चीज यहां से यहां जाएगी क्या? नहीं। जब कोई चीज कम ज्यादा है ही नहीं तो कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ना तो इधर से कोई चीज इधर जाएगी, ना इधर से कोई चीज उधर जाएगी, ना इसमें से कुछ उधर गया, ना इसमें से कुछ उधर गया। कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मेरी दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, दूसरी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मेरी दूसरी बात को जरा ध्यान से सुनना। दूसरी बात मेरी ये है, मैंने आपसे कहा कि ये नमक को, इस नमक को जबरदस्ती, वो जा नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती नमक को इधर से धीरे 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 इधर भेजने की कोशिश की। जबरदस्ती कैसे भेजा, उस पे मत जाओ कैसे भेजा, बस मैंने जबरदस्ती क्या किया, इस नमक को यहां से यहां पर भेजने की कोशिश की। नमक को मैंने यहां से यहां भेजा। पहले तो इधर से 1 ग्राम नमक मैंने इधर भेज दिया, तो इधर कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 1 ग्राम और नमक मैंने इधर भेज दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 1 ग्राम और मैंने नमक को भेज दिया, कितना हो गया, इसमें 8 हो गया। तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैंने यहां पर नमक को भेजने की कोशिश की। जबरदस्ती मैंने नमक को क्या किया, भेजने की कोशिश की। पानी को नहीं, नमक को जबरदस्ती मैंने भेजने की कोशिश की। कितना पानी बाहर कितना था, 1 लीटर। कितना था, 1 लीटर। यहां पर नमक कितना था बेटा, 5 ग्राम। 5 ग्राम नमक था, और इस 5 ग्राम नमक को मैंने जबरदस्ती कहां भेजने की कोशिश की है, इधर भेजने की कोशिश की। पहले 1 ग्राम नमक को मैंने भेज दिया, फिर 2 ग्राम नमक को भेज दिया, फिर 3 ग्राम को भेज दिया। अब जैसे जैसे नमक को मैं इधर से इधर भेज रहा हूं, इधर से इधर भेज रहा हूं मैं, तो यहां पर नमक क्या हो जाएगा, कम। नमक क्या हो गया, कम। कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। नमक कितना हो गया, 2 ग्राम, ठीक है। नमक कितना हो गया है, 2 ग्राम हमारे पास में नमक हो गया। यहां पर पानी H2O, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया, 1 लीटर था। नमक क्या हो गया, यहां पे बढ़ गया। नमक क्या हो गया, बढ़ गया। कितना कर दिया मैंने, पहले यहां पे 5 था, 1 इधर से उठा के डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, कितना कर दिया मैंने, कितना कर दिया मैंने, 8 ग्राम नमक कर दिया, 8 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज आया क्या, नहीं गुरुजी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये इतना की इतना ही है। ये नमक और वाटर दोनों के अंदर सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखना कि जब कोई आप काम जबरदस्ती कराते हो, जब कोई काम आप जबरदस्ती कराते हो, आप साइकिल को चढ़ाते चढ़ाते ऊपर ले गए, जबरदस्ती ऊपर चढ़ा रहे हो, तो क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। जबरदस्ती कोई काम करते हो तो क्या लगती है, एनर्जी लगती है,
ठीक है, जब भी आप काम जबरदस्ती करोगे एनर्जी लगेगी। ये नमक यहां से यहां जाने के लिए तैयार नहीं था, हमने जबरदस्ती भेजा, मतलब नमक इधर से इधर गया तो हमने जबरदस्ती ये काम करवाया, तो ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा अगर लगेगी तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये सक्रिय परिवहन है। क्या बोला हमने? सक्रिय परिवहन। ये अभी मैंने आपको बताया था, सक्रिय परिवहन मतलब क्या होगा, ऊर्जा लगेगी। नमक को आपने जबरदस्ती उसकी इच्छा के बिना इधर से इधर भेजा, मतलब यहां पे क्या हुआ, सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया हुई। ठीक है, सक्रिय परिवहन हुआ। क्लियर है क्या? इतनी चीज समझ में आ रही है क्या? क्या देखने को मिला? सक्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन। अब जब आपने नमक को इधर भेज दिया, नमक को इधर भेज दिया, आपने ऊर्जा खर्च की और नमक को उधर भेज दिया, थोड़ी देर के बाद में आपको बिना कुछ करे एकदम एक बड़ी ही विचित्र सी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। बिना कुछ करे एक बड़ी ही विचित्र सी प्रक्रिया क्या देखने को मिलेगा? सुनना, नमक को आपने ऊर्जा देकर के, अपना समय, अपना पैसा खर्च करके क्या कर दिया, नमक को आपने उधर भेज दिया। ठीक है, नमक को भेज दिया। नमक यहां पर 8 ग्राम हो गया, और यहां पर नमक कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। ठीक है, नमक क्या हो गया, 2 ग्राम हो गया। ये क्या है? ये कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। आपने जबरदस्ती नमक को सक्रिय परिवहन ऊर्जा देकर के क्या किया, इधर की तरफ भेज दिया। थोड़ी देर के बाद में पता चला कि यहां से, इधर से जो पानी है वो भी अब कहां जाने लगा, कोशिका के अंदर जाने लगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? सुनना, मैंने क्या कहा कि आपने तो पहले किसको भेजा था, नमक को भेजा था। पहले आपने नमक को किसके द्वारा भेजा, सक्रिय परिवहन के द्वारा। थोड़ी देर के बाद में ये पानी अपने आप इधर जाने लगा, नमक के पीछे पीछे। क्यों जाने लगा, ऐसा क्यों हुआ? अरे मैंने आपको एक बात बताई है, कोई चीज जहां ज्यादा से कहां जाएगी, कम की ओर। कोई चीज जहां ज्यादा से कहां जाएगी, कम की ओर। जैसे ही आपने इस नमक को इधर की तरफ भेजा, इस नमक को इधर की तरफ भेजा, यहां पर नमक ज्यादा हो गया। ये कोशिका का जो पानी है वो कैसा हो गया, खारा। अरे हां, कोशिका का पानी कैसा हो गया, खारा हो गया। ठीक है, कोशिका का पानी कैसा हो गया, खारा। क्यों सर? यहां 1 लीटर था, यहां 8 ग्राम था, ये क्या हो गया, खारा। ये वाला क्या हो गया, कम खारा। ठीक है, ये खारा है और ये क्या है, कम खारा है। ये खारा है। मैंने बोला कि यहां पर पानी के जो अणु है वो क्या हो गए हैं, कम, और इधर पानी के अणु क्या है, ज्यादा। तो जो चीज जहां ज्यादा से कहां आती है, कम की तरफ आती है। जो चीज जहां ज्यादा से कहां आएगी, कम की तरफ। तो ये जो वाटर है बेटा, वाटर, किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर, पानी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पानी की हम बात कर रहे हैं। तो पानी इस बाहर से, इस बाहर वाले पदार्थ से कौन अब जाने लगेगा, पानी जाने लगेगा। लेकिन इस पानी को ले जाने के लिए अब आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने कोई भी चीज नहीं की। ये पानी अपने आप क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है, पानी। पानी क्या हो रहा है, अपने आप जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सक्रिय परिवहन किया था आपने, किसका, नमक का। सक्रिय यहां पे तो आपने जानबूझ के किया, लेकिन यहां जो पानी है वो क्या हो रहा, अपने आप चला गया। मतलब जल का यहां पर आपको क्या देखने को मिला, निष्क्रिय परिवहन देखने को मिला। ठीक है, जल का आपको क्या देखने को मिला है, निष्क्रिय परिवहन देखने को मिला है। जल का निष्क्रिय परिवहन देखने को मिला। यह कहानी समझ में आ गई क्या? इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को समझो। यहां पहले तो पानी और नमक सेम था, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि इधर से हमने नमक को जबरदस्ती उठा करके यहां भेज दिया। 5 था, हमने 3 इधर भेज दिए, तो कितना हो गया, 8। जबरदस्ती भेजा मतलब सक्रिय परिवहन हो गया नमक का। जब सक्रिय परिवहन नमक का हो गया तो अब अंदर पानी के अणु कम हो गए, नमक के अणु ज्यादा हो गए, और बाहर पानी के अणु ज्यादा और नमक के अणु क्या हो गए, कम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज जहां ज्यादा से कहां जाती है, हमेशा कम की तरफ जाती है, ऐसा ही मैंने बताया। तो बाहर पानी क्या हो गया है, ज्यादा। बाहर पानी क्या हो गया, ज्यादा। अंदर पानी क्या हो गया, कम। तो पानी बाहर से कहां जाने लगा,
अंदर की तरफ जाने लगा, पानी बाहर से अंदर। लेकिन जब पानी बाहर से अंदर गया तो उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, अपने आप चला गया, अपने आप चला गया। और अपने आप गया मतलब इसका क्या हुआ? निष्क्रिय परिवहन हुआ। कौन सा परिवहन हुआ इसका? निष्क्रिय परिवहन हुआ। इतनी चीज समझ में आ गई है क्या? इतनी बातें समझ में आ गई है क्या? बोलो फटाफट से फायर इमोजी भेजो। ये बातें थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग यहां पे खर्च होगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हल्की बातें नहीं है, टॉपिक है भाई दमदार, ठीक है? टॉपिक है दमदार, टॉपिक को बड़े ही इजी तरीके से समझाने का मैं पूरा वो कर रहा हूं, ठीक है? एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ तरीके से इतना आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल क्या आएंगे और सवाल कैसा आएगा वो अब मैं जरा उसके ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना। अभी तक की जो बातें थी आपने जस्ट बेसिक सीखा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से, जरा गंभीरता से सुनो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली एक आधा परसेंट, कुछ परसेंट दिमाग के ऊपर से बात जानी चाहिए। अगर दिमाग के ऊपर से बात थोड़ी बहुत अगर नहीं गई ना, थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत नहीं गई ना, तो भाई तुम फिर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटल हो। तो थोड़ी सी ऊपर से दिमाग के बात गई है तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, मैं यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब रियल हकीकत जो है वो अब यहां पे मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? सुनना, सुनना मेरी बात। इधर वाले चित्रों को जरा भूल जाना, इधर वाले जो डायग्राम है इनको क्या कर जाना, भूल जाना, इनके ऊपर मत जाना। सुनना मेरी बात, सबसे पहले इधर फोकस करो, ये वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करो, इस वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करो। देखो बेटा, ये पौधा यहां पे लगा है मिट्टी के अंदर, पौधा लगा है कहां पर? मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। अब इस पौधे का जो मिट्टी के अंदर लगा हुआ है ना पौधा, तो इस पौधे को मिट्टी से क्या चाहिए? मिट्टी से क्या चाहिए? पानी चाहिए। मिट्टी से क्या चाहिए? पानी चाहिए। किससे चाहिए? इस पौधे को चाहिए। मिट्टी के अंदर कुछ थोड़े बहुत किसके अणु है बेटा? यहां पे पानी के अणु यहां पे पड़े हुए हैं। पानी के क्या है? अणु। कहां पर है? मिट्टी के अंदर अणु पड़े हुए हैं। पानी आपको दिखाई देता है क्या मिट्टी में? नहीं, सिर्फ उसके क्या है यहां पर? अणु, उसके पार्टिकल्स यहां पे क्या है बेटा? पड़े हुए हैं, ठीक है? किसके? पानी के। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। हुआ ये कि ये जो पानी यहां पर मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, पानी मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, इस पानी को कहां लेकर के जाना है? इस पानी को लेकर के जाना है ऊपर। ऊपर कहां? पत्तियों तक। तो पत्तियों तक लेकर के जाने के लिए इस पेड़ के अंदर एक नली होती है, ठीक है? जैसे हमारे घर के अंदर नली होती है ना ऊपर तक पानी भेजने के लिए, वैसे ही इस पेड़ के अंदर एक क्या है बेटा? नली है, एक नली है। और इस नली को हम नाम दे देते हैं क्या? जाइलम। जालिम इसका नाम है। इस नली का नाम है क्या बेटा? जालिम, ठीक है? नली का नाम है क्या? जालिम। जालिम इस नली का नाम है। कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है क्या इतना? बोलो बोलो बोलो, ठीक है? जालिम इसका नाम है। अब बात यह है, बात यह है कि जाइलम का काम है पानी को कहां लेकर के जाएगी? ऊपर। जाइलम का काम है पानी को कहां लेकर के जाएगा? ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। कौन? जाइलम। लेकिन सबसे पहले ये पानी को किसके अंदर एंटर करना पड़ेगा? इस जाइलम के अंदर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? जाइलम कहां पर है? जड़ में है और इस तने के अंदर है। पानी कहां पर है? इस मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, ठीक है? मिट्टी के अंदर है। तो पानी जो इस पूरा की पूरा मिट्टी का जो पानी है उसको कहां जाना चाहिए? इस जाइलम के अंदर जाना चाहिए। किसके अंदर जाना चाहिए? जाइलम के अंदर जाना चाहिए, ठीक है? जाइलम के अंदर। ये क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये देखने को मिल रहा है आपको जाइलम देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये क्या देखने को मिल रहा है? जाइलम। अब हुआ ये बेटा कि स्टार्टिंग के समय की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के समय की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग के समय में जो मृदा है मिट्टी, और हम बात कर रहे हैं किसकी? जड़ की बात कर रहे हैं, मिट्टी और जड़ की बात कर रहे हैं। जितना पानी मिट्टी के अंदर है, जितना वाटर मिट्टी के अंदर है H2O, उतना ही वाटर किसके अंदर है? जड़ के अंदर। जितने अणु यहां मिट्टी के अंदर है जल के हैं, उतने ही अणु जड़ के अंदर भी हैं। जितना खनिज लवण, खनिज लवण का मतलब क्या समझ लो? नमक समझ लो, ठीक है? खनिज लवण,
खनिज लवण। जितना खनिज लवण इस मिट्टी में है उतना ही खनिज लवण यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों जगह पर बराबर बराबर है, पानी भी बराबर और नमक भी बराबर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जब दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, तो बताओ कोई इधर से उधर जाता है क्या? अरे कोई भी चीज इधर से उधर जाता है क्या? किसी की भी कोई गति होती है क्या? नहीं सर, कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है। अगर सब तरफ सारी चीजें बराबर है, पानी नमक बराबर है, मृदा में पानी बराबर, जड़ में पानी बराबर, मृदा में खनिज लवण बराबर और जड़ में भी क्या है? खनिज लवण बराबर। यदि बराबर बराबर है तो कोई भी इधर से उधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यही बात मैंने आपको ये यहां पर समझाई, यहां पर। ठीक है, पानी नमक बराबर बराबर तो कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हुआ ये कि पौधे को तो मिट्टी से क्या करना था? पानी खींचना था, पानी भी खींचना है और खनिज लवण भी खींचना है, दोनों चाहिए भाई साहब को, दोनों चाहिए। तो इस प्लांट ने क्या किया बेटा? इस प्लांट ने क्या किया? यहां इस मिट्टी में पानी तो है, पानी के साथ में और क्या है यहां पर मिट्टी में? खनिज लवण। पौधे को क्या चाहिए? दोनों चाहिए। पौधे को क्या चाहिए? दोनों चाहिए। लेकिन पौधे ने क्या किया? सबसे पहले इस खनिज लवण को अपने अंदर बुलाया। सबसे पहले किसको बुलाया? खनिज लवण को। खनिज लवण कहां गया? इस जाइलम के अंदर। जाइलम के अंदर जाना नहीं चाह रहा था, इस पौधे ने जबरदस्ती उसको क्या किया? खींचा। और मैंने आपसे बोला है कि जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती अगर भेज रहे हो तो ऊर्जा लगेगी। जबरदस्ती अगर भेज रहे हो तो ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा का मतलब क्या है? कौन सा परिवहन हुआ यहां पे? खनिज लवण का कौन सा परिवहन हुआ? बोलो सक्रिय या निष्क्रिय? सर जी सक्रिय परिवहन हुआ। खनिज लवण का कौन सा परिवहन हुआ? सक्रिय परिवहन हुआ। यह बात इतनी समझ में आ रही है क्या? ये बात इतनी समझ में आ रही हो तो बताओ भाई साहब। ठीक है, कौन सा परिवहन लिखा मैंने? सक्रिय परिवहन हुआ। किसका? खनिज का। तो ध्यान रखना कि पौधे के पास में पानी को भी खींचना है, खनिज लवण को भी खींचना है, लेकिन सबसे पहले किसको खींचा? खनिज लवण को, और उसमें ऊर्जा खर्च की, इसलिए उसे कौन सा परिवहन कहा? सक्रिय परिवहन। कौन सा? सक्रिय परिवहन। कहानी समझ में आ रही है क्या? ये पहली स्टेप थी। इस पहली स्टेप में जितना मिट्टी में पानी था, मिट्टी के अंदर पानी के अणु थे, उतने ही जड़ में थे। जितने मिट्टी में खनिज लवण थे उतने ही जड़ में थे, बराबर बराबर था, कोई इधर से उधर जाने को तैयार नहीं था। प्लांट ने किसको खींचा? खनिज लवण को खींचा। खनिज लवण को खींचा। कैसे खींचा? ऊर्जा देकर के। तो सक्रिय परिवहन हुआ, ऊर्जा खर्च करना पड़ा। कहानी इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही पौधे ने खनिज लवण को खींचना चालू किया सक्रिय रूप से, बताओ इस मिट्टी के अंदर खनिज लवण कम होगा या नहीं होगा? इस मिट्टी के अंदर खनिज लवण कम होगा या नहीं होगा? सर जी खनिज लवण कम होगा ही होगा। अरे भाई, जब खनिज लवण अंदर की तरफ जा रहा है तो मिट्टी में अब कम तो होगा ही होगा। मिट्टी में खनिज लवण क्या होगा? कम होगा। तो हमें क्या देखने को मिला कि इस मृदा के अंदर खनिज लवण की जो मात्रा है वो क्या हो गई? कम हो गई। और जड़ की अगर हम बात करें, जड़ के अंदर खनिज लवण क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? खनिज लवण की मैं बात कर रहा हूं। खनिज लवण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह कंडीशन देखने को मिल रही। ठीक है, खनिज लवण मिट्टी में कम और खनिज लवण जड़ में क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट मिट्टी में पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी सी अब क्या हो रही है? ज्यादा। क्यों? खनिज के अणु कहां चले गए हैं? जाइलम में। तो मिट्टी में पानी क्या? ज्यादा, और जड़ में अब पानी क्या है? कम है। जड़ में पानी क्या है? कम। अरे ये यहां से लिंक करो, यहां से समझाया था ना कि नमक अगर ज्यादा,
नमक अगर ज्यादा हो जाए तो हम बोल देते हैं पानी क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ऐसा ही बोला है। और यदि नमक कम हो जाए तो हम बोलते हैं पानी क्या हो गया है, ज्यादा। तो यहां पर यही तो कहा कि खनिज लवण कम हो गया, तो मैं अपोजिट बोलूंगा, पानी क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, पानी मिट्टी में क्या है अब, ज्यादा। पानी मिट्टी में क्या है, ज्यादा। तो ये मिट्टी का जो पानी है ये ज्यादा से कहां जाएगा, कम की तरफ जाएगा। लेकिन अब ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने आप खींचा चला आएगा, अपने आप खींचा चला आएगा, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया, 1 पैसा, 1 धेला खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप कहां चला गया, अंदर। मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय परिवहन हुआ, निष्क्रिय परिवहन हुआ। सर निष्क्रिय परिवहन हुआ क्यों? क्योंकि इस पौधे की जड़ों में भी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। पौधे की जो जड़ है वो भी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से ही मिलकर के बनी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन अंदर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां से कौन अंदर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां से कौन अंदर जा रहा है। अब कौन जा रहा है, ये जड़ से होता हुआ यहां पे कौन आ गया है, पानी। पानी के अणु क्या हो रहे हैं, अब अंदर एंटर कर रहे हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं। वो कौन सा परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। पानी की 1 बूंद अंदर गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, चौथी गई, धीरे धीरे सबने लाइन लगा ली, सबने लाइन लगा ली। और लाइन लगाते लगाते सारे की सारे इस जाइलम में कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। लाइन से पानी की बूंदे कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। भाई साहब कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। कौन जा रही है, पानी की बूंदे जा रही है। ठीक है, पानी की बूंदे नीचे से, यहां से नई नई बूंदे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो भाई जगह जगह खाली करते हुए आगे आगे की तरफ क्या हो रही है, पानी की बूंदे खसक रही है। ठीक है, आगे आगे की तरफ पानी की बूंदे क्या हो रही है, खसक रही है। कहानी समझ में आ रही है। पानी धीरे धीरे कहां पहुंच गया, इस जड़ के अंदर। और कहां जा रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर। इस जड़ के अंदर पानी एकदम तेजी से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बूंदे कहां घुस रही है, अंदर 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 घुस रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जड़ों के अंदर प्रेशर पड़ रहा है। अरे एकदम से ट्रेन के डब्बे में बहुत सारी भीड़ आ रही है, तो भाई प्रेशर तो बढ़ेगा, डब्बा एकदम भाई धक्का मुक्की तो होगी, ऐसा ही होगा। ठीक इसी तरह से यहां पानी अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर। और उस प्रेशर को हमने बोल दिया है क्या है, मूल दाब है। अरे जड़ के कारण प्रेशर लग रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ मूल दाब। मूल दाब, मूल मतलब क्या, शुद्ध हिंदी में जो जड़ होती है उसे हम बोलते हैं क्या, मूल बोलते हैं। इंग्लिश में हो गया क्या, रूट प्रेशर। क्या नाम हो गया, रूट प्रेशर। बोलो, कहानी इतनी समझ में आ गई, रूट प्रेशर वाली कहानी। ठीक है, रूट प्रेशर वाली हमारे पास में बात क्लियर हो गई। क्लियर मेरे लाल। अब ये जो पानी की बूंदे हैं वो चढ़ते 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 ऊपर जा रही है, ऊपर 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 जा रही है। ठीक है, लेकिन भाई इस पानी को कहां भेजना है, कहां भेजना है, पत्तियों में भेजना है। और पत्तियों में अगर भेजना है तो कुछ ऐसी पावर चाहिए जो क्या करे, ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ क्या करे, खींचे, पानी को ऊपर की तरफ क्या करे, खींचे। ऐसी पावर चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचने वाली पावर चाहिए। इतने रास्ते तक, आधे रास्ते तक तो कौन चढ़ गया है, पानी चढ़ गया है। किसके कारण चढ़ गया है, मूल दाब के कारण चढ़ गया है, रूट प्रेशर। लेकिन और अगर ऊपर जाना है, एकदम टॉप मोस्ट ऊंचाई तक अगर जाना है, तो एक अलग से कोई ऊपर खींचने वाला चाहिए, ऊपर से कोई खींचने वाला चाहिए, तभी ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर खींचने के लिए, पानी की बूंदों को ऊपर खींचने की तरफ कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, अरे एक दाब बैठा हुआ है, जिसे कि हम नाम दे देते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन दाब। नाम हो जाता है उसका क्या, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब। ये क्या चीज है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब, ये क्या चीज है, सुनना। ठीक है, ये क्या चीज है, आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि इस प्लांट की पत्तियों से जो पानी होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। प्लांट की पत्तियों से जो पानी होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। किसके रूप में बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में। जल वाष्प के रूप में पानी क्या होता है, बाहर। और जल वाष्प के रूप में जब पानी बाहर निकलता है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। ये पढ़ाया है मैंने, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है।
ठीक है, पानी बाहर जा रहा है, यहां की बूंदे कहां जा रही है, हवा में जा रही है। तो यहां पर पत्तियों के पास में बहुत सारी खाली जगह आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां की बूंदे तो हवा में जा रही है, हवा में पानी की भाप बनकर के क्या हो रही है, उड़ रही, तो जगह खाली हो रही है। इसके कारण यहां पर एक प्रेशर लग जाता है, एक खिंचाव बल लग जाता है। क्या लगा? एक खिंचाव बल लग गया। और उसी खिंचाव बल को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? उसी खिंचाव बल का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। ये जो रूट प्रेशर था, ये जो रूट प्रेशर होगा, ये कब काम करता है? रात में। ये तो रात में काम करता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब ये कब काम करता है? ये दिन में करता है, दिन में। क्यों? दिन में ही सूर्य का प्रकाश आता है, सन की लाइट, और यहां पे पानी किस में बदलेगा? भाप में बदलेगा। तो दिन के समय में ही ये दाब लगेगा। कौन सा? बाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब। बाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब कौन से समय में लगता है? दिन के समय में लगता है। रात के समय में कौन सा दाब लग रहा है? मूल दाब लग रहा है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर ये दिन में भी लगता है, ठीक है, ये दिन में भी लगता है और रात में भी लगता है, दोनों समय में, ठीक है। लेकिन रात में मेनली कौन काम में आता है? ये आपका रूट प्रेशर, मूल दाब काम में आता है। और दिन में कौन आता है? बाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब। बाष्पोत्सर्जन आकर्षण दाब ये दिन में काम में आता है, ठीक है। कहानी इतनी समझ में आ गई? कहानी इतनी समझ में आपको आ गई? क्लियर है? अब दूसरी बात यहां पे ये कि पानी को कहां भेजा जा रहा है? ऊपर। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। कहां भेजा जा रहा है? ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो जाइलम है ये क्या कर रहा है? जल की गति करवा रहा है। किसकी गति करवा रहा है? जल की गति करवा रहा है। कहां करवा रहा है? ऊपर की तरफ करवा रहा है। मतलब इसका नाम हमने बोल दिया ऊपरी मुखी। ऊपर की तरफ गति करा रहा है, इसलिए हमने बोल दिया है कौन सी गति? ऊपरी मुखी गति हो गई। ऊपर की तरफ क्या करवा दी? इसने गति करा दी। कहानी इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। तो जल जाइलम से होते हुए जल क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यही चीज मैंने आपको यहां बता रखी है कि जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है? जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। मैंने आपको अभी बताया कि सक्रिय रूप से उन्होंने क्या किया है? आयन को प्राप्त किया है। कौन से रूप से? सक्रिय रूप से, ठीक है। सक्रिय रूप से उन्होंने क्या किया है? आयन को प्राप्त किया है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न कर देता है। यह मैंने आपको बताया। जैसे ही अंदर की तरफ गया, यहां पे क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? इनकी सांद्रता में क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया। और सांद्रता में डिफरेंस आया, इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से, मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यही चीज यहां पर हुई थी, देखो यही चीज यहीं पर हुई थी, ठीक है। यहां से कौन प्रवेश कर गया? हमारा जल कर दिया। कौन सा? निष्क्रिय प्रवेश किया है उसने, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जो जल होता है वो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल स्तंभ का क्या करता है? निर्माण करता है। एक पूरा सीधी लाइन का जल स्तंभ का निर्माण करता है और लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? धकेला जा रहा है। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, जो हम आमतौर पर प्लांट की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि भाई वो सिर्फ आधी दूरी तक ही जा पाएगा, एकदम ऊपर पर जा पाएगा क्या? नहीं। तो पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए अलग युक्ति का प्रयोग करते हैं। जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, ठीक है, रंध्र से पानी जो हो रहा है जल वाष्प के रूप में क्या हो रहा है? बाहर, तो उसका प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह पर पत्तियों में जाइलम द्वारा किया जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन मतलब भाप में बदल जाना एक चूषण उत्पन्न करता है, एक चूषण दाब उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा क्या करता है? खींचता है। यही बात मैंने बताया, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल क्या करेगा? खींचता है, ठीक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय काम करता है, ठीक है। और दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण
जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। रात में कौन होता है? मूल दाब। और दिन के समय में कौन होता है? बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल ये दिन के समय में होता है। क्लियर, कहानी समझ में आ गई क्या? बोलो भाई फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज डालो ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, क्लियर कहानी इतनी आपको समझ में आ गई होगी। बोलो बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत क्लियर क्लियर बोल रहे हो यार तुम लोग तो। पोल 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 पोल। सवाल बड़े सरल सा पूछा गया, ये है लो पोल पूछा गया है, बताना इसका जवाब फटाफट से। पादप में जाइलम का कार्य होता है। फायर इमोजी भेजो जरा फटाफट से, फायर इमोजी भेज दो जरा फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए इस सवाल का जवाब दो फटाफट से, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। सवाल एकदम 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 लल्लू से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम लल्लू से सवाल पूछे जाएंगे, एकदम लल्लू से सवाल। ठीक है, एकदम लल्लू से सवाल, पर चीजों को भाई अच्छे से डिटेल में समझना जरूरी था। ठीक है, डिटेल में समझना जरूरी था। चलिए, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है ये बताना जरा फटाफट से। ठीक है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? किसका परिवहन कर रहा था? बोलो जल्दी से बोलो। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? क्लास एंड होगी 8:10 पे। ठीक है, 8:10 पे। ठीक है, अभी फ्लोएम वाला मुझे समझाना है, उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। सर जी आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 93% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी के 4% अभी भी भोजन के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ हो यार तुम, कहाँ हो यार भाई तुम सही में। ये देखो, ये सवाल है, ये पूछा जाता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। वही सेम चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, और वही यहां पे मैंने आंसर के तौर पे आपको लिख करके दे रखी है। ठीक है, आंसर के तौर पर लिख करके दे रखी है। क्लियर है क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या? क्लियर है भाई साहब? चलिए दूसरी बात मेरी जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बीरवेज की क्लास है बेटा। एमडी जुनेद जी आप एक बार फिर से इसको रिपीट देखिएगा, क्योंकि चीजें एकदम तगड़ी हैं। आपको थोड़ा सा इत्मीनान से दिमाग लगा करके इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारी चीजें इसमें मैंने बताई हैं, और ऑब्वियसली इसमें एक बार में कुछ भी दिमाग में भेजे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक आध बार इसको जरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसा इतना धांसू, मतलब जिस तरह से हमने पढ़ा है इतना डिटेल में आपको वैसे सुनने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार देखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो हुआ ये, बातें कुछ ऐसी हुई थी। ठीक है, बात कुछ ऐसी थी। ठीक है, बात कुछ ऐसी थी कि पौधों ने क्या किया है, पौधों ने एक नली है, एक पाइप है, जिसके द्वारा पानी को कहां भेजा जाता है? ऊपर की तरफ भेजा जाता है। ऊपर की तरफ भेजा जाता है। किस पाइप के द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पानी कहां गया? ऊपर की तरफ गया। ठीक है, लेकिन भाई इन पत्तियों में बेटा क्या बन रहा है? भोजन। पत्तियों के अंदर क्या बनता है? भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों के अंदर क्या बनता है? भोजन। और वो भोजन किसे चाहिए? जड़ों को चाहिए। पत्तियों के अंदर जो भोजन बन रहा है वो भोजन किसे चाहिए? जड़ों को भी चाहिए। उस भोजन की जरूरत किसे है? जड़ों को भोजन की जरूरत है। तो जड़ों को भोजन पहुंचाने के लिए, जड़ों के अंदर भोजन पहुंचाने के लिए एक दूसरा पाइप होता है। एक दूसरा क्या होता है? पाइप होता है, एक दूसरी नली होती है। और उस नली को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? फ्लोएम। उस नली का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? फ्लोएम। तो एक तो है हमारे पास में जाइलम, और दूसरा है हमारे पास में क्या? फ्लोएम। जाइलम ने क्या किया था? जल का, ठीक है, जाइलम ने क्या किया है बेटा? जल का परिवहन किया है। जल का क्या किया है? परिवहन किया है। ठीक है, और कौन सा परिवहन किया है इसने? ऊपरी मुखी परिवहन किया है, ऊपर की तरफ किया है, ऊपर की तरफ। फ्लोएम क्या काम करता है? पत्तियों में जो खाना बन रहा है उसे कहां भेजेगा? नीचे। नीचे मतलब कहां भेज रहा है? जड़ों के पास में भेज रहा है। किसके पास में भेज रहा है? जड़ों के पास में भोजन आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? नलियों के द्वारा। और जिस नली के द्वारा आया उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? फ्लोएम। लेकिन ये फ्लोएम इस भोजन को
नीचे के तरफ तो ला रहा है, कहां लेकर के आ रहा है, नीचे। यदि ऊपर के तरफ यहां पर कोई फल लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, कोई फल लगा हुआ है भाई साहब, कोई क्या लगा हुआ है, फल, ठीक है, फ्रूट्स लगा है, ठीक है, फ्रूट। उस फ्रूट के अंदर भी बेटा, उस फ्रूट के अंदर भी किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है। उस फ्रूट को भी किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है। तो ये फ्लोएम उस फ्रूट को क्या देने जाता है, उस फ्रूट को क्या देने जाता है, भोजन देने जाता है, ठीक है। तो भोजन पहली चीज तो कहां आ रहा है, नीचे भी आ रहा है और कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का ये क्या करता है, परिवहन करता है। भोजन का क्या कर रहा है, परिवहन करने का काम किसका होता है, इस फ्लोएम का होता है, फ्लोएम का होता है, ठीक है। फ्लोएम भोजन का परिवहन कर तो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ कर रहा है। नीचे मतलब क्या हो गया है, अधोमुखी, और उसी के साथ में ये ऊपर भी भेज रहा है। ऊपर मतलब कहां, फलों के पास में। तो अधोमुखी भी कर रहा है और क्या कर रहा है, ऊपरी मुखी भी कर रहा है। ये दोनों कंडीशन में हो रहा है, अधोमुखी और ऊपरी मुखी। जाइलम सिर्फ ऊपर ले जाने का काम करेगा, जाइलम सिर्फ ऊपर ले जाने का काम करेगा, लेकिन फ्लोएम ऊपर भी ले जा रहा है और नीचे के तरफ भी ले जा रहा है। ऊपर और नीचे दोनों के तरफ क्या कर रहा है, ये लेकर के जाने का काम कर रहा है। क्लियर है? इस बात को जरा ध्यान से सुनना। आखिर फ्लोएम परिवहन कर कैसे रहा है, फ्लोएम इस भोज्य पदार्थ का परिवहन कर कैसे रहा है। देखो, ये आपको एक पूरी नली दिखाई दे रही है, ये होता है क्या, फ्लोएम। इसको मैंने माइक्रोस्कोप में जैसा दिखाई देता है ना, माइक्रोस्कोप वाली मैंने ये कोशिका बनाई, माइक्रोस्कोप के अंदर फ्लोएम का चित्र बनाया है। इस फ्लोएम के अंदर यहां पर एक कोशिका है जिसे कि हमने नाम दिया है क्या, साथी कोशिका। इधर की तरफ क्या है, एक कोशिका जिसका नाम हुआ है साथी कोशिका। और ये पूरा एक पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप को हमने नाम दिया है, ये क्या है, चालनी नलिका। इसका नाम हो गया है क्या, चालनी नलिका। इसका नाम है क्या, चालनी नलिका। ये पूरा की पूरा चित्र किसका है, ये पूरा की पूरा चित्र किसका है, ये पूरा की पूरा चित्र किसका है, ये फ्लोएम का है। ठीक है, क्या बनाया मैंने, फ्लोएम बनाया। पहले नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, लेकिन ये क्या है हमारे पास में, फ्लोएम। 9th में ये पढ़ाते हैं वैसे, ठीक है, 9th में पढ़ाते हैं। चलिए, तो ये पूरा की पूरा पाइप, ये प्लांट के अंदर का ये नली को मैंने जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एक चित्र बना करके दिखाया। इस तरह से ये दिखाई दे रही है। यहां पर ये क्या है, चालनी नलिका, और यहां पर एक कोशिका है जिसका नाम है क्या, साथी कोशिका। ठीक है, बाजू में पाइप है जिसका नाम क्या है, जाइलम। बाजू में पाइप है जिसका नाम है क्या, जाइलम। और जाइलम किसको ले जाने का काम कर रहा है, जाइलम किसको ले जाने का काम कर रहा है, पानी को लेकर के जाने का काम कर रहा है। तो जाइलम के अंदर क्या है, पानी आपको देखने को मिल रहा है, पानी। ठीक है, कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ पानी जा रहा है। ठीक है, यही ये हमारे पास में चित्र था, ये चित्र है हमारे पास में। ये जो चित्र है, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों को मैंने यहां पर आपको बना करके बताया। अब आपको पता है कि पत्ती के अंदर खाना बन रहा है। किसके अंदर खाना बन रहा है, पत्ती के अंदर खाना बन रहा है। ठीक है, पत्ती के अंदर यहां पर क्या बन रहा है बेटा, खाना, भोजन बन रहा है। क्या बन रहा है, भोजन, भोजन के अणु। ठीक है, भोजन के अणु। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो पौधे होते हैं इसमें भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, भोजन किस रूप में बन रहा है, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, क्या बन रहा है यहां पर, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज कहां पर बन रहा है, पत्ती के अंदर। किसके अंदर बन रहा है, पत्ती के अंदर। यहां पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज। इस बात को जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। पत्ती के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज हमें देखने को मिल रहा है। ग्लूकोज है, मतलब ये ग्लूकोज ही को ही हम क्या बोल रहे हैं, ये पौधे का क्या है बेटा, भोजन। ठीक है, अब इस पत्ती के अंदर से इस भोजन को कहां लेकर के जाना है, नीचे। नीचे कहां पर, तो नीचे है यहां पर जड़ें, और उन जड़ों के अंदर क्या करना है, उस भोजन को लेकर के जाना है। उस भोजन को लेकर के जाना है, कहां पर लेकर के जाना है, जड़ों के अंदर लेकर के जाना है, नीचे के तरफ। ठीक है, नीचे के तरफ। सुनना, सबसे पहले होता क्या है कि इस पत्ती के अंदर से ये जो भोजन है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को, इस भोज्य पदार्थ को, इस ग्लूकोज को बेटा सबसे पहले कौन उठाता है,
किसने लिया? सबसे पहले किसने लिया? इस साथी कोशिका ने। किसने लिया? साथी कोशिका ने। सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो कहां चला गया है? वो चला गया है इस साथी कोशिका के अंदर। किसके अंदर? साथी कोशिका के अंदर चला गया। ठीक है, कौन चला गया? ग्लूकोज किसके अंदर चला गया है? साथी कोशिका के अंदर। ये साथी कोशिका इस ग्लूकोज को, ये साथी कोशिका इस ग्लूकोज को डाल देती है, इस ग्लूकोज के अणु को डाल देती है कहां पर? इस चालनी नलिका के अंदर। किसके अंदर डाल दिया? चालनी नलिका के अंदर डाल दिया। कौन आ गया है बेटा? ग्लूकोज आ गया है। कौन आ गया है? ग्लूकोज। किसके अंदर आ गया? चालनी नलिका के अंदर आ गया। कौन आया है? ग्लूकोज। ठीक है, कहां से आया? साथी कोशिका से आया। ठीक है, साथी कोशिका से जब ये पूरा ग्लूकोज आया है कहां पर? चालनी नलिका के अंदर। तो यहीं पर उसी समय इस पूरा की पूरा, इस पूरे के पूरे जाइलम में से थोड़ा सा, जाइलम में से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या आ गया? पानी भी आ गया। ठीक है, ग्लूकोज भी आ गया और थोड़ा सा क्या आ गया? यहां पे पानी भी आ गया। दोनों चीज आ गई। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। दोनों चीजें आ गई। क्लियर है क्या? दोनों चीजें आ गई। ग्लूकोज भी है और क्या है? यहां पर पानी भी है। ग्लूकोज और पानी दोनों यहां पर उपस्थित है। ठीक है, ग्लूकोज और पानी यहां पर ये दोनों उपस्थित है। अब ये जो पूरा की पूरा पदार्थ आया है यहां पर, ये पदार्थ यहां से, ये जो पूरा की पूरा एकदम जूस जैसा बना है वो यहां से कहां आएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आ गया। नीचे कहां पर आ गया? इस नीचे, इस चालनी नलिका के अंदर आ गया। इस वाली चालनी नलिका के अंदर आ गया। ठीक है, कौन आ गया? कौन कौन आ गया है? तो पानी भी आ गया और उस पानी के साथ में, उस पानी के साथ में ग्लूकोज भी आ गया। ये दोनों की दोनों आ गए। ये दोनों की दोनों आ गए। ठीक है, ग्लूकोज और पानी दोनों आ गए। ठीक है, दोनों आ गए। अब यहां से ये ग्लूकोज चला जाता है कहां पर? इस पूरी की पूरी जड़ के अंदर। और ये जो पानी है बेटा, ये वापस चला जाता है किसके अंदर? जाइलम के अंदर। ठीक है, पानी जो है वो वापस चला गया है किसके अंदर? जाइलम के अंदर। यहां पर पानी आया था जाइलम से फ्लोएम के अंदर और ये वापस उसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटर। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ही पानी आता है, ज्यादा पानी नहीं आता। तो ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जाइलम ने क्या किया था? जाइलम ने पानी को ऊपर लेकर के गया था, ऊपर। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जल का क्या करता है? परिवहन। लेकिन फ्लोएम के साथ में हम बोलते हैं कि फ्लोएम भोजन का क्या करता है बेटा? स्थानांतरण। इस मतलब समझना, स्थानांतरण। ठीक है, भोजन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। और जल का क्या हो रहा है? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम बोलते हैं परिवहन। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण का मतलब होता है जो बनने की जगह है, जो बनने की जगह है, उस बनने की जगह से कहीं और भेजा जाना, बनने की जगह से कहीं और भेज दिया जाना, उसको हम बोलते हैं क्या? स्थानांतरण। जैसे मैंने कहा कि भाई आपका जन्म हुआ लखनऊ में, लखनऊ में आपका जन्म हुआ और आपको किसी ने भेज दिया है कहां पर? किसी ने भेज दिया कहां पर? कहां भेज दिया आपको? बॉम्बे भेज दिया। तो आपका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। आप लखनऊ की स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां से बॉम्बे भेज दिए गए, आपका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। ठीक है, स्थानांतरण हो गया। लेकिन आप रह रहे थे भाई कहां? पहले मैंने कहा दूसरा एग्जाम, आप रह रहे थे कहां? बॉम्बे। बॉम्बे से गए लखनऊ, लखनऊ से वापस आ गए कहां? बॉम्बे। तो इससे हम स्थानांतरण नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई जगह फिक्स थी नहीं। बॉम्बे से तो चले गए थे लखनऊ और लखनऊ से वापस कहां आ गए हैं? बॉम्बे। स्थानांतरण का मतलब क्या? जहां बन रहा है, बनने की जगह से कहीं और जाना, उसी को हम बोलते हैं क्या? स्थानांतरण। तो भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण। और जल का क्या होता है? परिवहन होता है। जल का क्या हुआ? परिवहन हुआ। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये जो ग्लूकोज के अणु का ये जो परिवहन हो रहा है ना, तो ग्लूकोज के अणु यहां पे क्या हो जाते हैं? दो अणु ग्लूकोज के, दो अलग अलग ग्लूकोज क्या हो जाते हैं? एक साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। एक साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। दो ग्लूकोज क्या हो गए? एक साथ चिपक गए। और जब दो ग्लूकोज एक साथ चिपक गए तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या बेटा? सुक्रोज। उसका हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? सुक्रोज।
ठीक है, सुक्रोज। इस बात को ध्यान से सुनना। ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज के अणु पहले आए साथी कोशिका में, साथी कोशिका से कहां आए, चालनी नलिका में। चालनी नलिका में ग्लूकोज के अणु आपस में क्या हो गए, चिपक गए। कितने अणु, दो अणु। दो अणु आपस में चिपक गए, उसका नाम हमने रख दिया है क्या, सुक्रोज। ठीक है, उसका हमने नाम रख दिया है क्या, सुक्रोज। तो ये सुक्रोज ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि भोजन का परिवहन, क्या पूछा गया, भोजन का परिवहन कैसे होता है, भोजन का परिवहन किस रूप में हुआ। तो भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में हुआ। यह बहुत ही तगड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। भोजन का परिवहन किस रूप में हुआ, सुक्रोज के रूप में। बना किसने था, ग्लूकोज में, लेकिन परिवहन किस रूप में हुआ, सुक्रोज के रूप में परिवहन हुआ। बोलो भाई, कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या, कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या। यही चीज मैंने यहां पे आपको बता रखी है। ठीक है, स्थानांतरण किसे हम बोलते हैं, ये डेफिनेशन बताई है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, ये भी मैंने बोला है। भोज्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण किससे होता है, संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में होता है। किसके अंदर होता है, चालनी नलिका के अंदर होता है। क्लियर, कहानी इतनी समझ में आ गई थी। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई थी क्या। चलो, यही चीज है कि जाइलम के द्वारा परिवहन जिसे हम नॉर्मल समझ सकते हैं, उसके विपरीत फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही क्या होते हैं, स्थानांतरण, सक्रिय परिवहन होता है। ठीक है, सक्रिय परिवहन यहां पे हमें देखने को मिलता है। कहानी इतनी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, पूछा है आपसे ये सवाल, इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब दो फटाफट से। बस 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 बस, आज का ये इतना आखिरी था हमारे पास में। ठीक है, आज का ये हमारे पास में ये आखिरी था। फटाफट से सवाल का जवाब दो। पोल स्टार्ट कर दिया मैंने। बस लास्ट 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 हो गया क्या सवाल, सवाल का जवाब फटाफट 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 से कंप्लीट करो। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है, बताओ फटाफट से। अभी बताया, ये वाला सवाल तो गलत मत करना भाई, अभी बताया मैंने। इसके द्वारा होता है, सी सर हमारा करेक्ट आंसर है, सुक्रोज के रूप में होता है। सी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर 89%। बाकी के ए ऑप्शन पे दे रहे हैं, वाह भाई वाह। अभी तो बताया सुक्रोज के रूप में ये होता है। ठीक है, सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो है पौधों में भोजन के परिवहन, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखना। जो मैंने समझाया वो वैसा ही है। ठीक है, जैसा मैंने समझाया वही वाली कंडीशन है। एक और ये सवाल है आपके लिए, है होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है। चलिए, ये चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सारी चीजों को देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, सारी की सारी दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। पोल जल्दी आ गया था क्या। चलिए ठीक है, तो फिर आप भाई अब एंड कर लो, एंड करो आप लोग, मैथ्स की क्लास अटेंड कर लो। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।